वेलकम टू मेरा स्मार्ट स्कूल। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो है तो हमारे चारों ओर, हर जगह, पर हमारी आंखों से पूरी तरह छिपी हुई है। जी हाँ, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड जिसे विज्ञान के एक शानदार आविष्कार ने हमारे लिए देखना मुमकिन बनाया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी आंखें असल में कितना कुछ देख पाती हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो क्या है जो हम नहीं देख पाते। देखिए, हम अपनी आंखों से जिस दुनिया को देखते हैं वो तो जीवन से भरपूर है, रंगीन है, लेकिन ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी नज़र से ठीक परे सूक्ष्म जीवों का एक विशाल अनदेखा ब्रह्मांड है जो हर पल फल फूल रहा है। सोचिए जरा, इंसानियत के इतिहास में ज्यादातर वक्त तक ये पूरी की पूरी दुनिया एक गहरा राज बनी रही। एक ऐसी दुनिया जो हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण, यहाँ तक कि हमारे होने पर असर डालती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमने इस छुपी हुई दुनिया का दरवाज़ा खोला कैसे? वो कौन सी चाबी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? इसका जवाब वाकई बहुत सरल है। कांच का एक घुमावदार टुकड़ा, एक लेंस। बस इसे खोजने हमें अपनी दुनिया को बड़ा करके देखने की ताकत दे दी, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। और यही छोटा सा विचार आगे चलकर विज्ञान में क्रांति की वजह बना। इस क्रांति की अगुवाई की कुछ बेहद जिज्ञासु लोगों ने, जिन्होंने हमेशा के लिए जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। बात है साल 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा, और जो उन्हें दिखाई दिया वो सच में असाधारण था। उन्हें जो छोटे छोटे छेद वाले डिब्बे दिखे वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे, या फिर किसी मठ के छोटे छोटे कमरों जैसे। और इसी वजह से उन्होंने इन्हें सेल्स नाम दिया। कमाल है ना? ये वही नाम है जो आज भी बायोलॉजी की बुनियाद है। और हुक अकेले नहीं थे। लगभग उसी समय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा बैक्टीरिया और खून की कोशिकाओं को देखा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक नई तकनीक ने जीव विज्ञान के एक बिल्कुल नए मैदान का दरवाजा खोल दिया। इस नए नजरिए के साथ वैज्ञानिकों को यह एहसास होने लगा कि यह सिर्फ कॉर्क की कहानी नहीं थी, बल्कि यह हर चीज की कहानी थी। इस खोज से यह पता चला कि सभी जीवित चीजों की एक बुनियादी साझा बनावट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन बुनियादी खंडों को खुद भी देखा जा सकता है। प्याज जैसी एक साधारण चीज का इस्तेमाल करके जीवन की सबसे छोटी इकाई को देखा जा सकता है, जो एकदम साफ कतारों में सजी होती है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो प्याज की कोशिकाएं एक दीवार में कसकर जमी हुई ईंटों की तरह दिखती हैं। ये जो साफ सुथरी व्यवस्थित बनावट है, यही पौधों के ऊतकों की असली पहचान है, जो उन्हें उनकी मजबूती देती है। और अब जरा जानवरों की कोशिकाओं को देखिए, जैसे कि हमारे गाल के अंदर से ली गई ये सेल्स। ये एकदम अलग है। इनमें वो सख्त दीवार नहीं होती, इसलिए इनका आकार भी टेढ़ा मेढ़ा और लचीला होता है। और इसी लचीलेपन की वजह से ये पौधों की कोशिकाओं से बिल्कुल अलग तरीके से हिलडुल सकती हैं और आपस में जुड़ सकती हैं। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है कि कैसे एक ही मूल योजना, मतलब सेल, धरती पर जीवन की इतनी जबरदस्त विविधता को जन्म दे सकती है। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं को ही ले लीजिए। दोनों में न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन जैसी बुनियादी चीजें तो होती हैं, लेकिन उनके बीच जो फर्क है वो उनके जीने का तरीका बताता है। पौधों के पास मजबूत दीवारें और खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो जानवरों के पास लचीलापन और गति होती है। और ये विविधता तो एक ही शरीर के अंदर भी मौजूद है। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं लंबी और लचीली होती हैं, जो सिकुड़ने और हरकत पैदा करने के लिए बनी हैं। वही हमारी तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखाओं वाली होती हैं, जो लंबी दूरी तक सिग्नल भेजने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मतलब जैसा काम वैसा आकार। तो फिर अकेली अकेली कोशिकाओं से हम पूरे जीव तक का सफर कैसे तय करते हैं? ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर हम जैसे जटिल जीव बनाने के लिए एक साथ कैसे काम करती हैं? असल में ये सब संगठन के स्तरों का खेल है। जीवन एक सीढ़ी की तरह बना है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग प्रणालियां बनाते हैं, और ये सब मिलकर एक पूरा काम करने वाला जीव बनाते हैं। वैसे तो हम कोशिकाओं को बहुत छोटा मानते हैं, लेकिन वे हर आकार में आती हैं। एक मजेदार बात बताऊं,
दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात अकेली जीवित कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की जर्दी है, जिसका व्यास 170 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये तो सूक्ष्म से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये जो एक जैसी कोशिकीय बनावट है ना, ये इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित चीज को आपस में जोड़ती है। एक छोटे से कीटाणु से लेकर एक विशाल वेल तक सब। ये हमें एक बड़ी सच्चाई याद दिलाती है कि हम सब एक ही बुनियादी चीज से बने हैं। हमारे अंदर और हमारे चारों ओर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा? लाइक जरूर करें। मेरा स्मार्ट स्कूल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाई हो गई बस आसान।